आपका दिन शुभ हो, आप जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, खुश रहें और पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। ठीक है, आज शुरू करेंगे एलिप्स। याद है इसके पहले आपने पढ़ा था सर्कल कैसे बनाया था। एक फिक्स पॉइंट था और उस पॉइंट का लोकस जिससे इसका डिस्टेंस इक्वल होता था, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के लोकस, ये पॉइंट फिक्स होता था जिसको हम बोलते थे सेंटर। तो ऐसे पॉइंट्स को मिलाओगे जो इससे बराबर दूरी पे है तो बन जाता था सर्कल। फिर आपने बनाया था पैराबोला, उसमें केवल एक फिक्स पॉइंट नहीं होता था बल्कि एक फिक्स लाइन भी होता था और ढेर सारे पॉइंट ऐसे लेते थे। मान लो एक पॉइंट हमने ऐसे ले लिया P और यहाँ से ये, और एक लाइन, ये फिक्स लाइन होता था जिसको बोलते थे डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग आपको पता है मेरा झोल वैसे ही है पहले से। तो ये हो गया तुम्हारा, ये डिस्टेंस हो गया m, तो मतलब PF/PM ये होता था कांस्टेंट जिसको कहते थे E मीन्स इसेंट्रिसिटी। और E के बारे में क्या जानते थे, E = 1 होता था तो बन जाता था पैराबोला। पैराबोला, ठीक है, किसी ने बोला चाहे नहीं बोला पर E = 1 है तो पैराबोला। देखो सॉलिड राइमिंग बन गई। E अगर <1 होता है तो इसको बोल देते एलिप्स। अगर E > 1 होता है तो हाइपरबोला। किसी ने बोला चाहे नहीं बोला, अब तो बोर करेगा ये वाला राइमिंग, तो चुपचाप लिख लेता हूँ हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। तो ये होता था, हमने ये वाला बता दिया था। y² इक्वेशन क्या निकला था, y² = 4ax, ये x² = 4ay है। तुम्हारे सिलेबस में तो यही है, वर्टेक्स ओरिजिन। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ एलिप्स का। तो एलिप्स में क्या देख रहे हो, जो रेशियो है ना फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन का डिस्टेंस का रेशियो, वो क्या होना चाहिए, <1। हाफ होना चाहिए तो हाफ हाफ हाफ, 1/3 तो 1/3 1/3 1/3, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन <1 होना चाहिए, तो बन जाता है एलिप्स। तो बड़ा ध्यान से सुनना चाहता। देखो देखो देखो, मैं एक काम करता हूँ, एक एलिप्स बनाता हूँ जिसको ये बीच में रखता हूँ ओरिजिन को, और ये एक फोकस ले लेता हूँ। फिक्स पॉइंट चाहिए मुझे, फिक्स पॉइंट मैंने ले लिया F, ठीक है, और एक फिक्स लाइन ले लेता हूँ किसी कोने में जाके। देखो आ जाओ यहाँ पे फिक्स लाइन ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा दिखे तो मैं किनारे में ले लेता हूँ, है ना, यही छोड़ो, रहने दो। ये देखो, इसको मैं Z ले लेता हूँ, चलो ठीक है। ये ओरिजिन है, ऐसा लिया मैंने। और काफ़ी सारे पॉइंट्स, मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया P जो कि वेरिएबल है, ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स लाइन है। तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या है यहाँ पे, PF/PM = क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, और E आपको पता है <1 होना चाहिए। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को जब मिलाओगे ना तो जो रास्ता बनेगा ना उसको कहते हो एलिप्स, ऐसे सारे पॉइंट को, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मैं फिगर बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। एलिप्स ऐसे ही बनेगा, आगे भी पहले ही बना के बैठ गया, ठीक है। अब ये देखो F, ये वाला पॉइंट A। एलिप्स का इक्वेशन दो तरीके से निकालते हैं, दो कंसेप्ट से। फिलहाल तो पहला कंसेप्ट ये A'। ये थ्योरम पूछता नहीं है पर सीखना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेता हूँ A, तो ये क्या हो गया A0। यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेता हूँ -A0। दो पॉइंट मैंने लिया, बस 3 पॉइंट ले लिया, तुम देख रहे हो ना इसी रास्ते पे। मान लिया कि इस रास्ते पे 3 पॉइंट है। वेरी गुड, चाय लेके मौजूद, थैंक यू वेरी मच। हाँ देखो, तो ये हो गया तुम्हारा, सुबह चाय मिल जाए, इससे बड़ा ज़िंदगी में क्या है ना। शास्त्रों में इसे ही तो बोला गया है, स्वर्ग। चलो ये हो गया तुम्हारा। तो जो भी पॉइंट लेंगे जरा सोचो, तो क्या अगर ये सच में इसी रास्ते पे है तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है, जरा देखो तो A पॉइंट, तो AF/AZ, ये भी क्या होना चाहिए AF को EAZ लिख सकते हो। या यहाँ से चलो A'(Z), सॉरी पहले फिक्स पॉइंट लेते हैं, पहले फिक्स पॉइंट से
ए डैश एफ अपॉन ए डैश जेड, देखो उस फिक्स कोई भी पॉइंट लो, फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन का जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इस केस में ई लेस देन क्या है, 1 है। तो ऐसे और भी पॉइंट लोगे तो ऐसा रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, दफा करो। फिलहाल तो मैंने पी एक वेरिएबल पॉइंट लिया, ए और ए डैश को फिक्स कर रखा, और ये इसको बोलते हैं फोकस, जो कि फिक्स है। ये बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। फिक्स लाइन को हमेशा से डायरेक्ट्रिक्स बोलते आए। तो जरा देखो अब इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, मुझे फोकस फाइंड आउट करना है, फिर मुझे ये भी तो चाहिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ देखो, यहाँ से आ गया ए एफ इक्वल टू क्या आ गया, ई ए जेड आ गया, देख लो। और ए डैश एफ इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, ई ए डैश जेड। इनको ऐड कर लेता हूँ, ए एफ प्लस ए डैश एफ इक्वल टू ई ए जेड प्लस ए डैश जेड, इनको ऐड कर लिया, ठीक है। ए एफ प्लस ए डैश एफ, इसको मैं ए डैश लिख लेता हूँ, ई ए जेड रहने दो, और ए डैश जेड को मैं लिख दूँ ए डैश ए प्लस ए जेड, ऐसा लिख दूँ। सोच के देखो, ए डैश जेड को मैंने लिख दिया, ये हो गया 2a, इधर से a 2a लेंथ वाइज, इस क्वाड्रेंट में तो माइनस पर है तो a और a, 2a e 2a जेड और a डैश a फिर से 2a, देखो भाई 2a माइनस 2ae है ना, इक्वल टू 2e a जेड, 2 से 2 कैंसल, तो e से सबको डिवाइड करो, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी e से डिवाइड किया, a इक्वल टू हो गया a जेड, ये हो गया तुम्हारा पहला a जेड निकल गया। फिलहाल तो a जेड निकल गया, फर्स्ट a जेड निकल गया, तो वाकई अच्छा है। ए अपॉन ई माइनस ए जेड को मैं लिख सकता हूँ ओ जेड माइनस ओ जेड माइनस ओ ए लिख सकता हूँ, ओ जेड माइनस ओ ए। तो ए बाई ई माइनस ए ओ जेड रहने दो, और ओ ए को मैं ए लिख सकता हूँ, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से ओ जेड इक्वल टू आ गया ए बाई ई, ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड, ओ जेड हमारा निकल गया। ऑरिजिन से सारा डिस्टेंस मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेट में इक्वेशन बनता है जो ए बी सी जो भी होता है वो ऑरिजिन से होता है। तो ओ जेड मिल गया, ए बाई ई मिल गया, ठीक है। अब मुझे ओ एफ निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे डिस्टेंस के लिए वहाँ से ज़रूरी है। मैं ओ एफ निकाल लेता हूँ, है ना। इसको मिटाता हूँ बस, यहाँ तक है इसके, चलो यहीं पे देखता हूँ ओ एफ। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ, ए एफ इक्वल टू क्या, ई ए जेड, ए एफ उसको मैं लिख दूँ ओ ए माइनस ओ एफ लिख दूँ, ए एफ को ओ ए माइनस ओ एफ, ठीक है। और ई ए जेड को मैं लिख दूँ ओ जेड, क्योंकि ओ जेड हम निकाल चुके, अब माइनस ओ ए लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। ओ ए है, ओ एफ निकालना है, ऑरिजिन से डिस्टेंस, ई ओ जेड निकाल के बैठ गए अभी ए बाई ई, अब माइनस ओ ए, फिर से ओ ए, देखो तो ए है ना, ब्रैकेट खोलो तो ए कैंसिल हो जाएगा और ओ एफ आएगा, ओ एफ इक्वल टू ए ई आएगा। अब जरा सुनो क्या क्या हासिल कर लिया हमने। अब मैं सब मिटा लेता हूँ, सबको फोटो खींचो, है ना। अब मैं सब मिटा देता हूँ, ठीक है। ओ एफ देख लो आप, अब होता क्या देखना, सुनो, लगाता हूं अब इक्वेशन एक्चुअल कंसेप्ट पे एक्स वाई पे, है ना। हमारा क्या क्या आ गया ये तो पहले देख लो। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या आ गया, ए बाई ई, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ए बाई ई, 1 से छोटा है, जाहिर है, ए से बड़ा हो गया ना। ये हमारा क्या आ गया, ओ एफ आ गया ए ई, तो ये पॉइंट हो गया ए ई 0, है ना। अब जरा देखो ये डायरेक्ट्रिक्स, ये देखो तो कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे मान लो 2 है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 2। यहाँ पे मान लो ये 3 है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 3, जानते हो ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, देखो जरा, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और a बाई ई के डिस्टेंस पे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू ए बाई ई, मीन्स ये देखो इक्वल टू 0। अब मैं P की बात कर लेता हूँ, पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू ई, पता है ना, क्लियर है। ये मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, ये देखो पी एफ अपॉन पी एफ कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक काम कर लेता हूँ, पी एफ इक्वल टू क्या, पी एफ इक्वल टू ई पी एम। पी एफ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से, x माइनस ए का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायर कर दिया, चलो स्क्वायर कर देता हूँ, छोड़ दो रूट, एक सेकंड के लिए डाल देते हैं। और पी एम कैसे निकालोगे, तो किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, मॉडुलस वाला कंसेप्ट याद है ना, तो x माइनस उसका इक्वेशन है ये अपॉन अंडर रूट, x के साथ 1 है, y के साथ कुछ भी नहीं है ये, और पॉइंट कहाँ से, जहाँ से तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा एक ई तो रह ही गया ना, ई तो रह ही गया, स्क्वायर करेंगे तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, ई तो रह ही गया था ना, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यही तो है। तो यहाँ पे ई स्क्वायर और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2ae अपॉन ई, साथ में x 2xe, देखो 2xe अपॉन ई, सही है भाई। अब जरा देखो तो ब्रैकेट खोलो, मुझे लग रहा है कि इसको ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ये वाला हिस्सा कैंसिल होगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्लियर है। और ये प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इधर ये बच गया, उधर देखो क्या बच गया, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर बच गया। एक्स को एक तरफ लेके आओ, एक्स को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साथ में कॉमन ले लेना, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी को उधर लेकर जाओ, उधर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो। भाई थोड़ा सा ना जगह का कमी है, आराम से YouTube पे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन में है, थोड़ा सा बड़ा तो हो जाएगा, या स्क्रीनशॉट लेके उसको बड़ा करके देखना मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके देखना, ये देखो। अब सबको डिवाइड करो, चारों तरफ डिवाइड करो इससे 1 माइनस ई स्क्वायर से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ए स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर के साथ क्या बचेगा, ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये है ना। और इसको जो है ना बी स्क्वायर कह लेते हैं, तो बी स्क्वायर इसको कह लो 1 माइनस ये, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखिए ये इक्वेशन हो गया। इस पर गंभीरता से बात कर लेते हैं आप, ठीक है, तुम लोग एक नज़र दौड़ाओ थोड़ा सा, मैं इसको मिटाता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये पूछता तो नहीं है, ICSE बोर्ड वालों को भी नहीं पूछता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, पर आपको बना लेना चाहिए। ये अगर सॉल्व कर लिया तो आपको एलिप्स का सारा खानदान पता चल गया, कहाँ से आया, कैसे आया, ए क्या है, बी क्या है, ई क्या है, सब पता चल जाएगा। ये तो जुगाड़ करके पढ़ते रहोगे, एक बार जब बना लोगे ना तो अपने सारे कंसेप्ट के मालिक खुद बन जाओगे, ये फ़र्क है फॉर्मूला बनाने से। अब देखो होता क्या है, हमने एक इक्वेशन लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा बन गया, है ना। इसको बोलते हैं फोकस। फोकस के पॉइंट क्या थे, AE0, ये इसका सेंटर कहलाता है ना। ये वर्टेक्स हो गया, एक हो गया A0, इसको मैं A कह लेता हूँ, दूसरा वाला A डैश, इसको मैं कहूँगा माइनस A0 कहूँगा, क्या है ना। इधर डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होगा,
ये हो जाएगा x इक्वल टू ए बाई ई और इधर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। आपको पता है सूरज प्लानेट जो है पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करता है ना, दो दो सन हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हो गया, इक्वेशन ये हो गया। क्या लगता है अगर हमने x को जीरो कर दिया, x को जीरो करके देखो तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस माइनस b। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो b, इसको मैं b कह लेता हूँ और इसको b डैश कह लेता हूँ, और ये हो जाएगा जीरो माइनस b। क्लियर है? ये एक और फोकस है, इसको f डैश कह लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा माइनस ए ई जीरो। इस केस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। ए बड़ा है बी से इस केस में, तो जब भी ए बी से बड़ा होगा ना तो फोकस सब इस पे शिफ्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। इसका जो एक्सिस हो गया ये देखो ए डैश, इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, और फोकस वगैरह हमेशा मेजर एक्सिस पे रहेगा। फोकस किस पे रहेगा, मेजर एक्सिस पे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 2a। देखो तो ए डैश को देखो तो 2a, और ये जो बी डैश है ना इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और ये हो जाएगा 2b। क्लियर है? अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दे रखा ना तो ए बी सीधा निकल जाएगा, सीधा इक्वेशन बन जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स तुम देख रहे हो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। फोकस क्या हो गया भाई, फोकस ये हो गया प्लस माइनस ए ई जीरो। ठीक है, और सेंटर क्या हो गया, तुम्हारे सिलेबस में सेंटर फिलहाल 0 0 ही है बीच में जो है। और वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया भाई ए डैश, तो वो हो गया प्लस माइनस ए जीरो। क्लियर है? ये समझ में आ गया। कोई चीज अगर फोकस से पास करे तो फोकल कॉर्ड बोला जाता है, फोकस से पास करना चाहिए। कोई चीज फोकस से पास करे तो फोकल कॉर्ड, फोकस से पास करे तो फोकल कॉर्ड, फोकस से पास करे तो फोकल कॉर्ड, है ना। अगर फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है तो उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसको मिटा दूं, मैं बात कर लेता हूं लेटस रेक्टम का। फोकल कॉर्ड समझ में आ गया, फोकस से पास करना चाहिए, और कॉर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि चीर के बाहर निकल जाए, बस सर्कल का कॉर्ड सर्कल पे रहता है, सर्कल से शुरू होता है सर्कल पे खत्म होता है। इसका भी कॉर्ड वही है, एलिप्स से शुरू होगा एलिप्स पे खत्म होगा। ये देखो ए बड़ा है बी से, मैं ऐसा बना लेता हूँ, है ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया बी से। ठीक है, ये देखिए ऐसा, देखो रे ऐसा। ठीक है भाई, ये देखो ये फोकस है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, इसको मैं P और Q कह लेता हूं, है ना। फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्सिस हो गया, इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। अब मैं बात कर लेता हूं लेटस रेक्टम, इसके पॉइंट्स निकाल लेता हूं। ये हो गया तुम्हारा ऑरिजिन, ये फोकस से पास कर रहा है, और फोकस के पॉइंट क्या होते हैं भाई, ए ई जीरो, ए ई ए ई ए ई ए ई, तो ये वाला भी क्या हो गया ए ई, और दूसरा वाला मालूम नहीं के, ये पहला इसका अवशिष्टा तो पता चल गया कि ए ई होगा, ए ई होगा, दूसरा पता नहीं। अगला देखो ये जो P है ना, ए ई के लाइज ऑन पैराबोला विच इज एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर ये इक्वल टू 1, सेटिस्फाई करेगा ना, तो ए ई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से y निकालो, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, देख रहे हो, अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देख रहे हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ और कोई तिकड़म नहीं लगा रहा, याद है, इसी को हमने बी स्क्वायर बोला था, याद करो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये वाला पॉइंट पता चल गया, इसको शिफ्ट कर लें, ये वाला हो जाएगा पॉइंट बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे वाला पॉइंट ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हो गया। डिस्टेंस निकालोगे लेटेस्ट रेक्टम पी क्यू, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पी क्यू, तो साफ दिख रहा कि ये 2b स्क्वायर बाई ए होगा। तुम चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, चाहे थोड़ा सा बुद्धि लगा लो। अगर ये b स्क्वायर बाई ए हाइट है तो नीचे भी उतना ही है, तो दोनों 2 बार हो जाएगा। ये हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। b के बारे में भूलना नहीं, b इक्वल टू होता था a 1 माइनस ई, स्क्वायर करके देखो तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, b इक्वल टू ये देखो बी स्क्वायर ऐसा होता था, तो b इक्वल टू ए एंड ये होता था 1 माइनस ई स्क्वायर। ये याद रखना, b का वैल्यू ये होता है, स्क्वायर हटाओगे तो यही तो होगा, b का वैल्यू ये याद रखना। क्लियर है भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर b बड़ा हो जाए a से तो इसका शकल देखोगे यार, इसकी शकल देखो, ऐसा हो जाएगा, है ना। जो फोकस पहले यहां पे होता था, अब यहां पे हो जाएगा, और वो हो जाएगा 0 BE। बुक के हिसाब से नहीं चल रहा, समझ जाओ मैं किसके हिसाब से चल रहा हूं। ये फोकस हो गया, b बड़ा है तो, है ना, y के नीचे b ही रहने दो, तो 0 BE। एफ डैश क्या हो जाएगा 0 माइनस BE होगा। ये साइमेट्रिक होता है ऑरिजिन के अबाउट, जितना इधर उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे। मैंने फिगर थोड़ा ढंग से नहीं बनाया, ये दोनों सेम नहीं है, पर वो साइमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। एलिप्स, हाइपरबोला, है ना, वो सब साइमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता, याद रखना। इवन कि तुम्हारा सर्कल भी इस वाले केस में, जिसका सेंटर ऑरिजिन होता, ये हो गया। अब जरा देखो तो x को तुम 0 करके देखोगे तो y फिर से क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 0b, और ये हो जाएगा 0 माइनस b। इसको हम पहले भी b कहते थे और ये b डैश होता था। y को 0 करके देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा a, ये हो जाएगा तुम्हारा a0, और ये a डैश, ये क्या हो जाएगा माइनस। क्वेश्चन यहीं से आने। अब एक आता है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ से मैं ऊपर थोड़ा सा लिख दूँ, b इफ़ b ग्रेटर देन a, उसकी बात करो। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से हो जाएगा। पहले डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, याद करो, पहले वाले केस में x इक्वल टू a बाई ई प्लस और माइनस, एक ऊपर एक नीचे के लिए। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। याद करो पहले वाले क्वेश्चन में b का फॉर्मूला क्या होता था, a 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। b बराबर, यहाँ पे a बराबर होगा, इस केस में a बराबर होगा b 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। e 1 से छोटा होता है, जो भी होता है, b बड़ा होगा, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे बड़ा होगा। क्लियर है? ये देखो, ठीक है। देखिए लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट क्या होते थे, यहाँ पे जरा बताओ। पहले वाले केस में लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट क्या होता था, ये होता था b स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे होता था a e, ये b स्क्वायर बाई ए, ये होता था लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, और ये जाता था प्लस और माइनस में। इसका तो कुछ नहीं होता था, एक ऊपर एक नीचे। लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स देख रहे हो, ये पॉइंट्स, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, बी ई, ये हाइट तो सेम ही रहेगा, और इसको हम के मान के चलते थे। यहाँ पे इस केस में जो के होगा ना, लेटेस्ट रेक्टम, ये जो तुम लेटेस्ट रेक्टम्स के जो पॉइंट हैं, ये जो जिसकी तुम के की बात कर रहे हो, ये हो जाएगा, वहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए होता था, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पहले क्या होता था 2b स्क्वायर बाई ए, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी, ऐसा होता था। देखो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स अब हो जाएगा, पहले क्या होता था, इधर होता था, ऊपर हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी, ये हो जाएगा वर्टेक्स, ये हो जाएगा वर्टेक्स। सारा कहानी इसी पे है। तुम समझो, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना जरा। देखो अगर लेटेस्ट रेक्टम वगैरह निकालना आ गया हो
तो मैं डायरेक्ट अब लगाना, वो सीखना ज़रूरी है कि लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकाला तुमने, वो सीखना बेहद ज़रूरी है। अब मैंने एक इक्वेशन लिया हुआ x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। तुम अगर ढंग से देखो तो ये इसका सारा कुछ निकालना है भाई। फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, सेंटर तो ओरिजिन ही रहेगा, सब कुछ निकालना है। तो क्या करोगे, इसको मैं पहले इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो जाहिर है a इक्वल टू 5 हो गया, अब b इक्वल टू 3 हो गया। देखो a बड़ा है b से। इसकी शक्ल बना लेता हूँ बस, इसी से सारी कहानी हो जाएगी क्लियर तुम्हारी। ये बना लिया, y को 0 करो, y को 0 करके देखो x हो जाएगा ±5, तो ये हो जाएगा -5 0। इस केस में मेजर एक्सिस हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हो जाता है 2a, मतलब 10। ये सेंटर है, यहाँ से 5, यहाँ से 5। माइनर एक्सिस का लेंथ 2b हो जाएगा। अब जरा बताओ तो तुम x को 0 करके देखो, y ±3 आ जाएगा। तुम x को 0 करके देखो, है ना, b, तो ये हो जाएगा 0 3, और ये हो जाएगा क्या 0 -3, 0 -3 2b, तो 3 2 6 हो गया। फोकस क्या होता था, ए ई है, ई निकालना पड़ेगा। और आपको याद है फॉर्मूला क्या होता था इस केस में, b² इक्वल टू होता था a² और 1 - e² होता था भाई। b² जानते हो ना, b का स्क्वायर देखो तो 9 है, 3 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर कितना है 25 है, ठीक है, और 1 - e का स्क्वायर, यहाँ से e निकाल दो, 9/25 इक्वल टू 1 - e² स्क्वायर को इधर करो, 1 - 9/25 है ना, 16/25, e इक्वल टू हो जाएगा 4/5। प्लस और माइनस मत लेना क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। मुझे देख लेने तो जरा, ये आ गया, e इक्वल टू 4/5 दिख रहा, 4/5 है ना। अब हमें निकालना है फोकस। तो फोकस क्या होता है, ए निकल गया तुम्हारा 5 और e निकल गया 4/5, तो ये हो गया 4। तो फोकस हो गया 4 0 और ये हो जाएगा -4 0। लेटेस्ट रेक्टम इसको बोला जाता है, लेटेस्ट रेक्टम इसको बोला जाता है, ये होता है a और b² a। एक जगह पे क्या रखोगे, एक जगह पे 5 है, और b² वो है 9/5, और ये हो गया तुम्हारा 5 - 9/5। ये किसका हो गया, सॉरी AE, मैं भूल गया, शायद मैंने पहले भी मिस्टेक कर दिया, AE होता है यहाँ पे, AE 4। अगर मैंने कुछ गलती से लिख दिया और पहले, लेटेस्ट रेक्टम ऐसा होता है, मैंने कुछ गलती से लिख दिया, मुझे याद आ गया। लेटेस्ट रेक्टम इसको चेक कर लेना तुम लोग, ये होता है AE अब b² a प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस। अभी क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा, है ना। देखो, और ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करना चाहो ना तो 9/5 प्लस ये लेंथ ऑफ, पहले तो लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट कितने हो गए, लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स हो गए 4 एंड प्लस माइनस 9/5। लेंथ कितना हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया जी, है ना। इसको डबल कर लो, 2b² a, तो 18/5। तुम वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो कि इधर से 9/5, इधर से 9/5, 18/5 यूनिट, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इधर की तरफ होता है कि उधर की तरफ होता है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स को dx लिखूंगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a/e होता है, तो प्लस माइनस a की जगह 5 है, 5 e की जगह 4/5, 5 के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 25/4। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, देख लो। वर्टेक्स, तो यही है वर्टेक्स, कहीं पे लिख लो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स हो जाएगा, देखो तो प्लस माइनस 50 वर्टेक्स। क्लियर है, हो जाएगा। मेजर एक्सिस का लेंथ मैं लिख चुका हूँ, वो सब लिख चुका हूँ, कुछ छोटा वोटा हो तो देख लेना सारा कुछ। अच्छा, एक काम कर लेता हूँ,
इसको देख लेना। मैं लेटेस्ट रेक्टम में थोड़ा सा कंफ्यूज होकर, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने गलत बता दिया था, ए लिख दिया था जबकि ए ई होता है। अगर थोड़ा मिस्टेक हो तो माफ़ करना, क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा कि लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे। सरप्राइजिंग होता है, लेटेस्ट रेक्टम पूछ देते हैं। ये देखो, ठीक है, ये देखिए। अब जरा सुनना, अब यहां पे मैं इसको चेंज कर देता हूं। मान लो यहां पे 9 कर देता हूं, यहां पे 25 कर देता हूं। अब साफ दिख रहा है कि बी बड़ा ए से, है ना। इसकी शकल की अगर बात करूं तो शकल कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो। ऑरिजिन x को 0 करो तो y हो जाएगा 0 5, और ये हो गया 0 -5। ये वर्टेक्स कहलाएगा बड़ा वाला, एक्सिस बड़ा वाला, मेजर एक्सिस पे फोकस रहेगा, फोकस रहेगा। अब फोकस, अब यहां से जरा देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और 1 - ई स्क्वायर। यहां पे उल्टा सिस्टम चलेगा, है ना। पहले वाले केस में ए स्क्वायर क्या है, वही फिर से ई 4/5 आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ए स्क्वायर क्या है 9, बी स्क्वायर क्या है 25, 1 - ई स्क्वायर, तो 9/25 इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इधर करो तो 1 - 9/25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/25। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो तो पहले की तरफ 4/5 आएगा, है ना। तो ये होता है ए, ये क्या हो जाएगा 0, और अब हो जाएगा बी ई, ठीक है। तो जरा निकाल के देखो तो 0 और बी ई, बी तुम्हारा कितना है 5 है, ई कितना है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब। तो इसका जो फोकस है ना वो क्या हो जाएगा 0 ± 5 से 5 कैंसिल, 4, एक ऊपर एक नीचे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू ±b/e। तो b की जगह पे क्या है 5 और e की जगह पे क्या है 4/5, तो 5 ऊपर 25/4। यहां पे मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा यहां पे अब 2b हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। माइनर एक्सिस क्या होगा भाई, माइनर एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो 2 × 3 ये हो जाएगा 6, पहले की तरह। वर्टेक्स, वर्टेक्स जिस पे मेजर एक्सिस टकराता है, ये देखो 0 ± 5, सेंटर अभी भी वही रहेगा। लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स देखिए जरा, लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट है ना, बी ई बी ई बी ई बी, मैं इधर लिख लेता हूँ, रहेगा तो बी ई, इधर वाले को मैं के कह लेता हूँ। और के का वैल्यू आ गया था यहाँ पे, याद करो के का वैल्यू आ गया था, ये आ जाएगा a²/b आ जाएगा के का वैल्यू। निकाल के देखोगे तो, पुट करके देखोगे तो, ठीक है। तो a² निकाल के देखोगे, अब देख लेना यही आता है। तो a² क्या है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, ये देखो तो 3 का स्क्वायर 9 और ये है 5, तो 9/5, पहले भी वही आया था। तो लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट क्या हो जाएंगे, लेटेस्ट रेक्टम LR लिख दो, लेटेस्ट रेक्टम ये हो जाएगा ±, a² भी 9/5 और BE, और ये ऑलरेडी BE कितना 4 है ना, तो 4 हो जाएगा। तुम सोचना जरा, BE 4 है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में होता था 2b²/a, इस केस में हो जाएगा 2a²/b। ए की जगह पे 3 का स्क्वायर और बी की जगह पे 5, 9 दूनी 18/5, तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ। ये डायरेक्ट्रिक्स बता चुका हूँ, ये आप ना थोड़ा सोचना, स्लो करके इसको देखना जरा, बार बार देखना इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन सिंपल से कि एक दे रखा 4x² + 9y² इक्वल टू 36, इसका सब कुछ निकालना है, वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो अगर 36 से डिवाइड करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 36, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा इक्वल टू 1, तो x², 3 का स्क्वायर अब + y², 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जाहिर है a बड़ा है b से, a यहाँ पे 3 है और b इक्वल टू 2 है।
इसके बाद क्या होगा आपको हर चीज़। अरे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ए बड़ा है बी से और यहाँ पे लेता हूँ बी बड़ा है ए से, तो क्या होगा इस केस में फोकस क्या होता है, फोकस होता है प्लस माइनस ए ई जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो प्लस माइनस बी ई। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस बी बाई ई, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम्स के पॉइंट कौन कौन से हो जाते हैं, लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ए ई और ये बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पे क्या हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी और बी ई, ऐसा हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। मेजर एक्सिस इसका क्या होता था 2a, इसका हो जाएगा 2b। माइनर एक्सिस इसका होता था 2b, इसका हो जाएगा 2a, है ना। वर्टेक्स इस केस में क्या होता था प्लस माइनस ए जीरो, राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, वर्टेक्स हो जाएगा इस केस में प्लस माइनस ए जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी, है ना। हो गया मेरे ख्याल से सब कुछ। तो ये तो तुम निकाल लेना, जो भी निकालना है ट्राई कर लेना खुद ही, एनसीईआरटी का तो पूरा बना लेना। और आर.डी. शर्मा बना रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट। जो बच्चे आर.डी. शर्मा बना रहे हैं लेवल 1 लेवल 2, उनको सैल्यूट है भाई, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब। अब जरा सुनिए, तो है ना ऐसा क्वेश्चन है तो देख लेना, इसमें बताने के लिए क्या था, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, अब खुद ही देख लेना ए क्या है बी क्या है, सारा खुद ही निकाल लेना। अगर कोई चीज़ डाउट हो तो पूछ लेना। अब मैं देखो एक क्वेश्चन में देख रहा, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन फोकस इज 6, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। देखो डिस्टेंस बिटवीन फोकस, आप खुद सोचो, एक अपने मन से निकाल लेता हूँ। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 8, माइनर, अभी मैं फिलहाल तो ये वाला फिगर के लिए ये एफ और एफ डैश, ठीक है, तो एफ एफ डैश इसका डिस्टेंस कितना दे रखा 6। क्वेश्चन बना रहा हूँ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये दे रखा है 8। फाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है, फलना टिकना, कुछ भी फाइंड करने के लिए कह सकते हैं। तो इस फिगर के लिए ये आपको पता है ये क्या होता था ए ई जीरो, और ये क्या होता था माइनस ए ई जीरो, तो लेंथ कितना हो गया 2AE। ये क्वेश्चन रहा, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस ये दो गिवन है। लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस, देखा लेंथ ऑफ एफ एफ डैश दे रखा, तो ये दे रखा कितना 6, तो यहाँ से ए ई इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू हो गया 3, बस यही तो फोकस है, फोकस निकल गया भाई 3, फोकस हमने निकाल दिया 3, ठीक है। अब जरा देखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इस केस में 2b हो गया, तो 2b ये कितना दे रखा 8, तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो गया 4, है ना। ये अब आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है इस केस में, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। बी दे रखा तो 16 हो गया, ए स्क्वायर मालूम नहीं, ई है ना, ई निकाल सकते हो, या देखो ना ऐसे कर लो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो 16 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए ई कितना दे रखा 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की जगह पे क्या आ गया, ए की जगह पे 25, अब बी की जगह पे क्या आ जाएगा
16 इक्वल टू 1 हो गया, है ना। और अगर हमने उल्टा चलाओ तो फिगर ऐसे बना लेते ना, तो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 अब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। फिर सब कुछ चेंज हो जाता, दो इक्वेशन आएगा, क्यों नहीं आएगा। वो तो हमने ऐसे मान लो कुछ ऐसा रहता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि इस एलिप्स का एक्सिस एक्स एक्सिस पे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो वो वाई एक्सिस पे भी हो सकता है ना। तो टर्न कर लो सीधा, है ना। अगर हमने ये वाला फिगर बनाता तो फोकस, फिर इसका फोकस क्या याद करो, 0 BE और 0 -BE, तो क्या हो जाएगा 2BE। लेंथ ऑफ फोकस दे रखा था 6, यहाँ से BE इक्वल टू आ जाता है 3। अब माइनर एक्सिस हो गया 2A। माइनर एक्सिस कितना दे रखा 8, तो यहाँ से A इक्वल टू निकल गया 4। इसके बाद का कहानी आपको यही सब फॉर्मूला लगाना है। ये यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाता है, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, B स्क्वायर 1 - A स्क्वायर। देखो भाई एक और क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। क्वेश्चन समझो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पे। देन फाइंड ई फाइंड आउट करना है। लो कोई भी अपनी तरफ से कोई भी फिगर बना लो, है ना। तो इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2, इस वाले फिगर के लिए 2B स्क्वायर अपॉन A। हाफ ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, हाफ ऑफ इसका माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा, है ना। तो देखो तो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, एक B से B कैंसिल हो गया, तो 2B इक्वल टू हो गया A। ये हो गया पहला। E निकालना है, फाइंड E इक्वल टू व्हाट। अब फॉर्मूला क्या होता है B स्क्वायर, इस वाले केस के लिए A स्क्वायर 1 - E स्क्वायर, B स्क्वायर A स्क्वायर की जगह क्या रख दूँ, देखो तो 4B स्क्वायर 1 - E स्क्वायर। B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/4 इक्वल टू 1 - E स्क्वायर, तो E स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा √3/2, 3/4, तो √3/2 सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, ये सब क्वेश्चन उठाया है कुछ NCERT से है, तुम सारा NCERT बना सकते हो। RD शर्मा बनाओ, बहुत स्वागत है आप लोग का, RD शर्मा बना रहे हो तो कंसेप्ट सारा समझा दिया है। एक क्वेश्चन है उसमें वर्टेक्स दे रखा, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं भाई। ये रख वर्टेक्स, फोकाई दे रखा, फोकस का प्लुरल दो फोकस होता है तो वो दे रखा, ये दे रखा तुम्हारा +-4। शकल देख के तो ये लग रहा है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, फोकस सब एक्स एक्सिस पे होगा, जिस पे फोकस रहता है वही। मतलब अगर आप देखो तो इसका शकल कुछ ऐसा दिखाई देगा, हंसता खिलता ऐसा नजर आएगा, है ना। अब फोकस क्या है, ये है 40, और वर्टेक्स क्या है, ये हो गया 6 और ये हो गया -6। तो एक चीज़ देख लो 2A मतलब A नज़र आ गया, A इक्वल टू हो गया 6, ये A होता ना, और ये AE होता है, AE इक्वल टू दे रखो 4, तो यहाँ से A निकाल दो, 4/A मतलब 4/6 मतलब हो गया 2/3। 1 से तो छोटा ही आना है इस केस में, देख लो सब निकल गया, है ना। B निकाल सकते हो इस केस में, B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर 1 - E स्क्वायर, बस निकाल दो, x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला। उम्मीद है तुमने सब निकाल दिया, है ना। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर है x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। तुम सॉल्व कर लेना। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मेजर एक्सिस ऑन x एक्सिस। ये लो एक और क्वेश्चन, कहते हैं क्वेश्चन डिस्कस कर दो, मेजर एक्सिस x एक्सिस पे है। अब ये मत पूछना कि माइनर एक्सिस कहाँ होगा, ऑब्वियस है y एक्सिस पे होगा, ये पूछने वाली बात है। मेजर एक्सिस x एक्सिस पे, तो फोकस सब x एक्सिस पे नजर आना चाहिए, a बड़ा होगा b से। सेंटर ओरिजिन पे तुम्हारे सिलेबस में वही है। अब पासिंग थ्रो, ये देखो है ना, सेंटर वही है और किससे पास कर रहा है 4 3 और 6 2।
अब इससे कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ, जब 2 पॉइंट दे रखा ना तो बड़े आराम से निकालो। जब 2 पॉइंट दे रखा कि इससे पास कर रहा, इक्वेशन क्या होता है, जब सेंटर 0 0 है तो यही होता है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन निकालना है ए और बी, ए बी नहीं बल्कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब पहले किससे पास कर रहा है, 4 3, तो सेटिस्फाई करेगा, 4 रख के देखो 16 अपॉन ए स्क्वायर, 3 रख के देखो 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पहला इक्वेशन। 6 2 से पास कर रहा तो 36 अपॉन ए स्क्वायर, 2 4 अपॉन ये वाई 2 रख दिया, 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं लगाता हूँ एलिमिनेशन मेथड, है ना, मैं कुछ कैंसिल करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, बी को कैंसिल करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, इसको करता हूँ 9 से, याद है एलिमिनेशन मेथड, साइन चेंज कर लेता हूँ किसी एक का। 9 चौकी 36, 9 चौकी 36 कैंसिल करना ही था, 64 अपॉन ए स्क्वायर, 36 9 जा 360 में से, तो 360 में से 36 लेस करो रे, 328 हो जाएगा, 324 हो जाएगा, है ना, अपॉन ए स्क्वायर कर लेना मल्टीप्लाई, मेरा क्या भरोसा, 4 - 9 एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये 64 - 324 इक्वल टू -5, कहने मतलब बना लोगे ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर ही चाहिए, ये मत निकालना, ए स्क्वायर का वैल्यू किसी में पुट करके बी स्क्वायर निकाल लेना, बस पुट कर देना, इक्वेशन आ गया, ठीक है, पुट कर देना, इक्वेशन आ गया, ए स्क्वायर निकल गया, पुट कर देना बी स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर ही निकालना, और दिमाग मत ज़्यादा लगाना, 1 अपॉन ए स्क्वायर ही निकालना। 5 ये हो गया, 0 हो गया जी तुम्हारा, और 12 में से 6 गया, 6 हो गया, आई थिंक ये 260 हो गया, काट कुट के रख देना, बस हो गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर ही चाहिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर रख देना यहाँ पे, 1 अपॉन बी स्क्वायर ही चाहिए, बस पुट कर देना। ये मेरी तरफ से हो गया ख़त्म, तुम अपनी तरफ से बना लेना, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, कुछ क्वेश्चंस बता दिया, और आप ट्राई कर लेना।